ए बिहारी इधर सुनो। लगता था कि धरती फट जाए और मैं भी सीता माँ की तरह इसमें समा जाऊं। 35 सालों से यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का और नीतीश कुमार जी का राज्य रहा। 15 साल लालू प्रसाद जी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, पूरी मेजॉरिटी रही उनको। वो चाहते तो बिहार का विकास हो सकता था। जानकर हमारे बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कमीशन मिलती है। इन्हें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इनके बैंक में पैसा मिलता है कि ये दूसरे राज्यों में मजदूर विधायक जी को 1 किलो अनाज भेजना है, बीडीओ, सीओ, डीएम, डीएसपी, डीडीसी, एसपी तक वो कमीशन जाता है। मैंने ठीक उदाहरण दिया कि अंग्रेजी सल्तनत जो थी उसने लूटने का काम किया और आज हम लुटाने का काम कर रहे हैं। जब यूपी सरकार ने करीब 16 या 17 लाख में लिया है और वही एम्बुलेंस बिहार की सरकार ने 28 लाख रुपए में खरीदने का काम किया। तो चुनाव के टाइम में बोला जाता है ऊपर देखिए। मैं लोगों को कहता हूं कि आपको चलने के लिए सड़क और पुलिया नहीं है, देखिए आप कादों में सने हुए हैं और आपको बहकाया जा रहा है कि ऊपर देखिए। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार को बदलना। जो आप लोग को आइडियोलॉजी है, हालांकि अपने मन की जो बातें हैं जी, अगर दूसरे के मन से मिले तभी एक तरह से कहते हैं कि पार्टी में शामिल हो जाना या फिर दोस्ती हो जाना या फिर समन्वय बनना। ये तो ही आपकी समर्थकता की बात है और आपके संबंध की बात। दूसरी बात है कि बिहार में कहते हैं कि लोग विकास की बात, जब उनके पूर्व के विकास के बारे में बताया जाता है, बोला जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं जातिवाद पर वोट। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो मुझे लगता है, जो मुझे समझने का मौका मिला अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान, पहली बात तो बिहारी शब्द और बिहारी होने का जो दर्द मैंने झेला है, मुझे लगता है नवादा जिला के कोई भी पॉलिटिशियन या पूरे बिहार का कोई भी लीडर वो दर्द को उन्होंने कभी झेला नहीं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, अच्छी रैंक भी आई, अच्छे पेपर में मेरे रिज़ल्ट भी आए, फिर भी मुझे बिहारी कहकर बेइज्जत किया जाता था। क्योंकि बिहारी, आप भी दिल्ली गए होंगे, वहाँ बिहारी शब्द एक गंदी गाली की तरह है। किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना है तो बोल दिया जाता है ए बिहारी इधर सुनो। लगता था कि धरती फट जाए और मैं भी सीता माँ की तरह इसमें समा जाऊं। तो ये दर्द कहीं ना कहीं मैंने अपने सीने में, इसका श्रेय तो मिलना चाहिए जो पूर्व में पहले नेता थे। 100%। तो अगर मैं इतिहास में जाऊं तो मैं देखूंगा कि 35 सालों से यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का और नीतीश कुमार जी का राज्य रहा। 15 साल लालू प्रसाद जी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, पूरी मेजॉरिटी रही उनको। वो चाहते तो बिहार का विकास हो सकता था, मगर दुर्भाग्यवश उस समय जो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने चरवाहा विद्यालय शुरू किया था हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप एक सामाजिक आपकी ये विचार थी कि हर व्यक्ति उसमें पढ़ेगा। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि गाय बिछुड़िया चरती जाए और मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। तो ये उनका नारा था, आपकी सोच थी। मगर मुझे लगता है कि आज के समय में चरवाहा विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। आज जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। पापा हमारे प्रोफेसर के प्रसाद जी भी ये नारा देते हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो 15 साल जो लालू जी का राज रहा, मैं देखता हूँ कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था इतनी चरमरा गई। यूनिवर्सिटीज़ का जो सेशन था, अगर ग्रेजुएशन 3 साल में होता है तो 6 साल 7 साल तक का सेशन चल रहा है। आज भी मगध यूनिवर्सिटी में अगर 2025 का सेशन है तो 28 में जाके पूरा होता है। तो शिक्षा को तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। शिक्षा हमारे समाज का रीढ़ है। आप अगर उसे तोड़ने का काम करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें नौकरी मिलेगी नहीं। तो मजबूरी में इन बच्चों को भारत के दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। टेक्निकल भी नहीं सिखाया गया कि बिहार के, देखिए बाहर के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, तो गेमिंग की शिक्षा, तो ये शिक्षा, लेकिन यहाँ सिर्फ है कि पोशाक मिलेगा आपको, स्कूल जाइएगा, उसके बाद आपको खाना मिड डे मील मिलेगा। तो यहाँ विकास कह रहे हैं। यहाँ जानकर, वो नीतीश कुमार जी रहे हों या लालू जी, यहाँ के जो नेता हैं वो जानकर हमारे बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कमीशन मिलती है। इन्हें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इनके बैंक में पैसा मिलता है कि ये दूसरे राज्यों में मजदूर सप्लाई क्या लगता है कि राशन डीलर जो खा जाता है किलो अनाज अकेले खा जाता है? नहीं, राशन में हमारे जो डीलर हैं वो तो बड़े सीधे साधे छोटे भाई होते हैं, जो गांव का एक व्यक्ति होता है। उन्हें तो मजबूर किया जाता है, उन पर दबाव है कि विधायक जी को 1 किलो अनाज भेजना है।
बीडीओ, सीईओ, डीएम, डीएसपी, डीडीसी, एसपी तक वो कमीशन जाता है। क्या हमारे नवादा जिला में जो डीएम बैठे हुए उन्हें नजर नहीं आता है कि एक भी गांव में सही व्यक्ति को सही तरीके से 5 किलो अनाज का वितरण नहीं हो रहा है? उन्हें जानकारी है, मगर ये पैसा गांव से लेके एक अन्य मार्ग सीएम कोठी तक एक मार्ग ये बना कमीशन हुआ जाता है। है। इसी वजह से इसे कोई रोक नहीं रहा है, इसमें सारे लिप्त हैं। अब देखिए, कहते हैं कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहाँ, नेता तो कर ही रहे। आप कोर्ट कचहरी सभी जगह जाइए ना, स्टाम्प टिकट का दाम 50 है, वो अभी 100 रुपये बिकता है। ये स्थिति है कि भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ। कोई ऐसा पहले कहता था कि अंग्रेज जो है भारत को पूरा सोने की चिड़िया को लूट कर ले गया जी, उन्होंने लूटने का काम किया, और हमको लगता है कि इसे पूरा नेताओं ने इसे चाटने का काम कर दिया, पूरे भारत को दीमक की तरह जो खोखला कर दिया। आपने ठीक उदाहरण दिया कि अंग्रेजी सल्तनत जो थी उसने लूटने का काम किया, और आज हम लुटाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ जो भी नेता दीमक की तरह खा रहे हैं, दीमक की तरह चाट गए हैं। खत्म हो गया। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 1,40,000 रुपये भारत सरकार कॉलोनी बनाने के लिए दे रही है। हर गांव में रेट बंधा हुआ है, 30,000 से 50,000 तक का कमीशन लिया जा रहा है। ये पैसा कौन ले रहा है कॉलोनी में? और ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी हर व्यक्ति को है, मगर ये कमीशन हर किसी का बंधा हुआ है। बीडीओ साहब भी, सीईओ साहब भी, ओवरसीयर भी, यहाँ के विधायक भी, यहाँ के भूतपूर्व विधायक भी, प्रमुख भी, डीएम, डीडीसी, हर किसी के पास उस कमीशन का पैसा, वो थैली पहुंचती है। इस वजह से इन लोगों ने आंख बंद कर रखा है। इसी वजह से प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, व्यवस्था बदलती है, तो ये सारे लोग जेल जाएंगे और ये कालाबाजारी और घूसखोरी अगले दिन से बंद होगी। तो पूरा दमखम लगा देंगे प्रशांत जी को हराने के लिए, सत्ता में नहीं आने के लिए। वो तो चाहेंगे, ईडी है, सीडी है, बीडी वो है। कहते हैं ना, एक पुरानी अरबी कहानी है कि अली बाबा 40 चोर, तो ये गैंग भी 40 चोरों की है। ये पक्ष हो या विपक्ष, दोनों चोरों का जमावड़ा है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई सही व्यक्ति, एक शैक्षणिक योग्यता वाला व्यक्ति, कुशल व्यक्ति बिहार की सरकार को, बिहार की सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आएगा तो सभी नेताओं को जेल जाना होगा। मैं कल की बात बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई। मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर दिया बिहार में। अब आप देखिए कि कितनी डिस्पैरिटी है और कितना यहाँ पर करप्शन है। तो फोर्स मोटर को उन्होंने ये दिया खरीदने का एम्बुलेंस। उसी फोर्स मोटर का एम्बुलेंस उड़ीसा सरकार ने 16 लाख रुपए में, यूपी सरकार ने करीब 16 या 17 लाख में लिया है, और वही एम्बुलेंस बिहार की सरकार ने 28 लाख रुपए में खरीदने का काम किया। तो करीब प्रत्येक एम्बुलेंस पे 12 लाख रुपए हमारे स्वास्थ्य मंत्री के जेब में, नीतीश कुमार जी के जेब में, और भी जो मंत्री हैं, सचिव हैं, सबके जेब में जा रहा है। तो यहाँ तो जमकर लूट हो रहा है, जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। देख रही है ना, यादव जी हैं, यादव जी वोट करे, भूमियार भाई हैं भाई। तो जनता जब तक केवल जाति को देखकर, जनता केवल पार्टी को देखकर, चुनाव के टाइम में बोला जाता है ऊपर देखिए। मैं लोगों को कहता हूं कि आपको चलने के लिए सड़क और पुल पुलिया नहीं है, देखिए आप कादों में सने हुए हैं, और आपको बहकाया जा रहा है कि ऊपर देखिए। ऊपर क्या देखिए? यहाँ पर गोविंदपुर की क्या स्थिति है, इसको देखने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री आएंगे। अभी भी बारिश जब होता है तो गोविंदपुर बाजार, सड़कों पूरा बाजार डूब जाता है। मगर चुनाव के टाइम में कहा जाता है आप ऊपर देखिए, हाथ मजबूत करें, डबल इंजन की सरकार बनाए। डबल इंजन की सरकार का ये फायदा है कि हमारा पूरा गोविंदपुर बाजार डूबा हुआ है। मैं कहता हूं कि इस बार एक ऐसे व्यक्ति को आप सत्ता दें, एक ऐसे व्यक्ति को आप सत्ता सौंपे जिसने देश दुनिया भ्रमण किया है। मैं 70 देश घूमकर आज आप लोगों के बीच में आया हूं, इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ाई करके आप लोगों के बीच में आया हूं। करीब 18 साल जॉब करने के बाद, अपने ITR को फाइल करने के बाद, इनकम टैक्स देकर अगर मेरे घर में ये गाड़ियां लगी हुई है तो ये चोरी के पैसे से नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि नवादा का कौन सा नेता है जो अपने पैसे से कमा के उसने घर, गाड़ी, बंगला उन्होंने खड़ा किया? किसी ने थाली में फार्म हाउस, तो किसी ने नवादा में व्हाइट हाउस बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि ये कहां से है ये पैसा, ये स्कॉर्पियो, ये फॉर्च्यूनर, ये बैंक बैलेंस, ये कहां से है? एक विधायक को बहुत तो 1 लाख रुपए मिलता है वो। अब मेरे पिताजी जब विधायक थे तो उनको 10-12 हजार रुपए वेतन मिलता था। तो कहां से ये पैसा आया? 5 साल में कितना पैसा हो जाता है, कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। 5 साल से अगर ईमानदारी पूर्वक अगर आप बगैर कमीशन के काम करते हैं तो आपको खाने के अलावा पैसा नहीं बचेगा। एक आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत। तो मुझे याद है ना, जब मेरे पिताजी विधायक थे, मेरे पिताजी जब विधायक थे, का बंगला कैसे बनता, कहाँ से बनता है? मेरे पिताजी जब विधायक थे 95 में,
तो उनको अपने कार में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं होते थे, तो बिहार रोडवेज की बस से वो आते थे विधायक रहते हुए। आज एक जो मुखिया भी बनता है 5 साल के अंदर, वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर, अब वो घर कहाँ से आ जाता है? उनका जवाब वो ऐसे आता है। अभी तो सब देख रहा है ना, सब देख रहे हैं। अभी जैसे किसी मुखिया जी ने 1000 कॉलोनी बनाया, 1000 कॉलोनी में 30,000 उनका कमीशन है, 3 करोड़ रुपया तो आपको कॉलोनी से आ गए। आपको वृद्धा पेंशन है, आपको नरेगा है, मनरेगा है, मुखिया फंड। तो ये आम जनता को तो उस समय दारू मुर्गा आम जनता, देखिए फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज जो कह के गए, तो शायद जनता भूल गई जो इसको मजदूर बना के यहाँ से लूटा गया। लेकिन नेताजी, विधायक जी वही जो फंडामेंटल था अंग्रेजों का, वही लागू करके आज भी रखे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं देना। तो जानकारी का अभाव है कहीं ना कहीं। समस्या देखिए बिट्टू जी बहुत बड़ी है। नवादा कहीं ना कहीं चारागाह बना हुआ है। इस चारागाह में हमें गाय बछड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। हर बार पार्लियामेंट के चुनाव में कभी ठाकुर जी जीत कर जाते हैं, कभी सिंह जी जीत कर जाते हैं, कभी गिरिराज जी जीत कर जाते हैं, बाहरी कैंडिडेट बाहरी आते हैं। और जब मौका आता है नवादा को चमकाने का, जब मुझे याद है गिरिराज सिंह जब यहाँ से एमपी थे और यहाँ पे टेक्सटाइल हब बनना था, तो वो लेकर बेगूसराय चले गए। अभी भी बिहार में इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? वो बेगूसराय जा रहा है। यहाँ का कोई सक्षम एमपी है ही नहीं जो हमारी बातों को दिल्ली लोकसभा में रख सकता है। अब हमारे जो सांसद महोदय हैं वो केवल डेली ट्रेन का उद्घाटन, ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये ट्रेन से क्या होगा? ये ट्रेन से हमारे बच्चे दूसरे राज्य मजदूरी करने जाएंगे ना। क्या ऐसा कभी हो? सुविधा में दिक्कत, सुविधा ना, ऐसा कभी होता है कि महाराष्ट्र का कोई बच्चा चल के आपके अकबरपुर में मजदूरी कर रहा है? तो आपका कोई बच्चा हिसुआ में, वारसलीगंज में, आपके गोविंदपुर में, नवादा में एक भी बच्चा किसी दूसरे राज्य का हमारे जिला में मजदूरी कर रहा है। लेकिन हमारे बच्चे बिहार के से बाहर हर राज्य, हर जिला में जाकर चेन्नई पहुंचने में 24 घंटा ज्यादा लगता है। और वहाँ का जब स्टालिन का बेटा कहता है कि बिहारियों से हमें गंदगी और गंदी बदबू आती है, ये सारी गालियाँ हमें सहनी पड़ती है क्योंकि हमें कोई देखने वाला है ही नहीं। अभी माननीय ठाकुर साहब जो हमारे सांसद आए हुए थे, शिक्षा का अभाव है, उन्होंने धर्मशिला अस्पताल में MRI मशीन का उद्घाटन किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में मशीन का उद्घाटन किया, कोई गलत बात नहीं, अच्छा काम किया। लेकिन हम आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए था कि सरकारी अस्पताल में भी MRI मशीन हो। अगर वहाँ पर है नहीं तो आप हमारे बच्चों को, माताओं को, बहनों को मजबूर कर रहे हैं कि आप धर्मशिला हॉस्पिटल जाएं और महंगी मशीन में आप जांच कराएं और वहाँ के उनके जो मालिक है उनको पैसा देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा गोरख धंधा है, इनकी मिली भगत है और कुछ एक नहीं कहा जाता कि कैंसर का दवा भी वही दे रहे हैं जो कैंसर उत्पादन जो उत्पत्ति हो रही है जो कर रहे हैं। तो ये तो वही कंपनी बनाती है दवा भी जो सिगरेट बनाती है, वही यहाँ भी कहीं ना कहीं होता है। नहीं तो आप इसका उदाहरण देखिए ना, आपने कैंसर की जो बात कही, यहाँ जो बालू की दलाली का घोटाला चलता है, कहा जाता है कि गोविंदपुर में कुछ नहीं केवल बालू निकलता है। आज बालू की कीमत 4500, 5000, 6000 पर ट्रैक्टर चला गया। गरीब बना लेंगे। मुझे याद है वो ट्रैक्टर कभी 1800, 900 रुपए तक मिलता था, मगर इनकी घुसखोरी दलाली की वजह से 5-5 हजार रुपए पर ट्रैक्टर चला गया। कैसे एक गरीब व्यक्ति घर बना सकता है? तो ये तो दलाली करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए विधायक बनना चाहते हैं। आज जो ये माफ़ी मांग रहे हैं, इनको कहीं कोई उद्देश्य नहीं है कि गोविंदपुर को आगे बढ़ाना, नवादा को आगे बढ़ाना। उनका उद्देश्य ये है कि जनता ने उनको और उनकी वाइफ को बेरोजगार कर दिया और कौशल जी के परम मित्र मुन्ना मियाँ को भी बेरोजगार कर दिया, सलमान रागी जी जिन्हें कहते हैं। तो इन्हें पुनः रोजगार प्राप्त करना है, इस वजह से वो माफ़ी मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि नवादा में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। ये मॉल बनने का पैसा कहाँ से आया? इस मॉल में अभी बिजली, बत्ती, एसी, फ्रिज नहीं लगा है। पूरे नवादा में तो सबसे बड़ा उस आप जब जिताएंगे तो आपके पैसे से मॉल में बिजली, बत्ती, एसी, फ्रिज लगेगा और वो मॉल चमकेगा, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो जनता को अब सतर्क रहने का काम है कि जनता पुनः ऐसे व्यक्ति को मौका ना दे जो आपके पैसे से लूट कर, खसोट कर महल बनाने का काम करे। और हमारी प्यारी जनता आज भी उसी झोपड़ी में, कादों में, कीचड़ में रहने को, सनने को उसे मजबूर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।